हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आइए आज आपके लिए क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड मैथ चैप्टर 7th का इंट्रोडक्शन वीडियो लेकर आया हूँ। ठीक है, आशा करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। ठीक है, आइए देखिए, इसको हम थोड़ा सा इस बारे में बताते हैं आपको। देखिएगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले आप बता देते हैं कि जो चीज लिखा हुआ है इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं बच्चे, प्लेन। अब सबसे पहला चीज आपको ये समझना होगा कि कभी भी अगर आपको पॉइंट देता है कि कहेगा कि 3P3,4 को कार्टेशियन प्लेन में लिखिए, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये 3 है, ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट। और ये जो 4 होता है इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। है क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट। देखो, इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट और इसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट। ध्यान में रखना, जो कि पहला होता है एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा होता है वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग एप्सिका कहते हैं। क्या कहते हैं? एप्सिका। एप्सिका, एप्सिसा भी बोलते हैं इसको, एप्सिसा। एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को हम लोग, मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखना, कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट। तो एक्स कोऑर्डिनेट को एप्सिसा और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट। एप्सिसा और ऑर्डिनेट बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा। अगर मान लीजिए कि इस पॉइंट को हम कार्टेशियन प्लेन में हमको लिखना होगा, कैसे बनाना होगा, तो क्या करेंगे? देखो, तो सबसे पहले एक्स कितना चलना पड़ेगा? एक्स एक्सिस पर। देखो, ये ओरिजिन होता है। सबसे पहले इसको समझ लो, ये ओरिजिन होता है। यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है, यानी यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 मतलब एक्स 0 और वाई 0 मतलब 0 0 होता है। एक्स 0 वाई 0। ओरिजिन में एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू 0 होता है, ध्यान रखना। ठीक, अब तुम कहोगे सर इसको यहाँ पर ड्रॉ कीजिए आप। देखो, ये एक्स पर 3 चलेंगे, यहाँ पर 3 चले, यहाँ से यहाँ 3, उसके बाद फिर वाई पे 4 चल रहा है, मतलब 4 चल रहा है, 3 चले, उसके बाद 4 चलेंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कुछ यहाँ पर आएगा पॉइंट, यहाँ पर से हम लोग चले 3, यहाँ पर 4 चले। आपको कहने का मतलब जो ये पॉइंट आएगा, ये आएगा 3,4। यहाँ से इधर 3 चले और ऊपर 4 चले, इधर 3 चले ऊपर 4 चले, इधर 3,4। तो तुम देखोगे इस डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? ये एक्स एक्सिस है, ये इससे डिस्टेंस कितना है? तो इससे डिस्टेंस 4 है, यानी कि डिस्टेंस लिखेंगे अगर हम, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस तो कितना हो जाएगा? 4। ये डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? 4 हो रहा है। और डिस्टेंस ये वाई एक्सिस है, डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना हो रहा है? सर डिस्टेंस वाई एक्सिस से तो 3 है, तो 3 हो जाएगा, यानी क्वेश्चन आपको ये हो जाएगा 3, यानी डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, ये होता है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। अगर आपसे कोई ये पूछता है मेरे प्यारे बच्चे कि ये बताओ कि डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस कितना है, तो 3। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस कितना है? मतलब डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस तक 3 हो जाएगा। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस 3 और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस 4, मतलब कि उसका उल्टा। अगर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो 3 मतलब वाई हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा। और डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस पूछ रहा है तो एक्स हो जाएगा, उल्टा। वाई एक्सिस में एक्स, अगर एक्स वाई एक्सिस पूछ रहा है तो 3 हो जाएगा, एक्स एक्सिस पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब देखना, जैसे तुमको ये हम कुछ क्वेश्चन देते हैं, समझना, ये जो होता है ना बच्चे, ये इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको पूरा कितना बोलते हैं? इसको बोलते हैं पूरा पार्टीशन को बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इसमें से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट। ठीक है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये है थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो समझना, इसमें तुम देखोगे कि एक्स और वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। पॉजिटिव एक्स भी होता है, पॉजिटिव वाई भी होती है, मतलब प्लस में होता है। क्योंकि देखो यहाँ प्लस में एक्स और यहाँ भी प्लस में वाई, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है? पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होगी।
अब सेकेंड में तुम कोऑर्डिनेट में कहोगे कि सर इसमें तो x की वैल्यू नेगेटिव है और y की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि माइनस और ये प्लस हो जाएगा। ये x की है, ये y की है। y देखो इसमें पॉजिटिव है, x देखो इसमें नेगेटिव है, तो यहाँ पर सेकेंड कोऑर्डिनेट में x की वैल्यू नेगेटिव होगी और y की वैल्यू पॉजिटिव होगी। अब थर्ड में आ जाओ, कोऑर्डिनेट थर्ड में तुम देखो कि यहाँ x की वैल्यू भी नेगेटिव है और इधर y की वैल्यू भी नेगेटिव है, यानी कि नेगेटिव और नेगेटिव होगा, x की वैल्यू भी नेगेटिव होगा और y की वैल्यू भी नेगेटिव होगा। तुम कहोगे सर यहाँ पर क्या होगा, तुम देखोगे सर यहाँ पर x की वैल्यू तो पॉजिटिव है और y की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि प्लस यहाँ पर होगा और यहाँ पर माइनस हो जाएगा, कॉमन। ठीक है, ये चीज तुमको समझना ही पड़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि बताओ कि -4,5 किस क्वाड्रेंट में है, तो तुमको पता होना चाहिए कि ये नेगेटिव है और पॉजिटिव है, सेकेंड क्वाड्रेंट। दिमाग में ये रहना चाहिए कि प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पहले माइनस है और लास्ट में पहले प्लस है। अगर पहले प्लस आ रहा है और एक में माइनस है तो समझना फोर्थ में है, अगर पहले माइनस में है उसके बाद प्लस है तो समझना सेकंड क्वाड्रेंट में। थर्ड में तो दोनों माइनस में है, तो तुम थर्ड में बता दोगे कि हाँ अच्छा दोनों माइनस में, थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों प्लस में है फर्स्ट क्वाड्रेंट। लेकिन सेकेंड में तुमको पहले माइनस में आना चाहिए और फोर्थ में पहले प्लस में, उसके बाद माइनस में होगा तो कोई दिक्कत नहीं। ऐसे इजीली तुम लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट जो है किस क्वाड्रेंट में आएगा। जैसे ये देखो कि 3,4 जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर x और y की वैल्यू दोनों पॉजिटिव है, इसीलिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको लिखा गया है। ये बात समझ में आया तुमको? क्योंकि हाँ सही समझ में आया। तो अच्छा, इसके बाद थोड़ा सा क्वेश्चन तुमको एक बार दे रहे हैं, देखते हैं कितना बना के दिखा रहे हो। चलो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है? आओ समझो। जैसे मैं तुमसे ये कहा कि बताओ ये है p -5 -7 है, तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे पहले चीज तुम इसका एब्सिसा बताओ। एब्सिसा बोलते हैं यार, एब्सिसा। इसका ऑर्डिनेट बताओ, ऑर्डिनेट क्या होगा। उसके बाद इसका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। उसके बाद ये बताओ, कैपिटल डी लिखना चलेगा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। उसके बाद इसको बताओ कौन सा क्वाड्रेंट में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है, इसका ये बताओ, जल्दी से बता दो। तो तुम कहोगे, क्या कहोगे, सर देखिए एप्सिका, इसका एप्सिका मतलब होता है एक्स क्वाड्रेंट और ये है -5। तुम कहोगे सर ऑर्डिनेट जो होता है उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट और ये -7। तुम कहोगे सर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस को देख रहा है तो हम लोग वाई को देखेंगे। पूछेगा कि डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है तो वाई को देखेंगे कितना है, -7। लेकिन डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होता है, इसलिए -7 नहीं लिख के इसको डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, हम एक्स को देखेंगे -5 है, बट -5 डिस्टेंस माइनस में नहीं होता है, इसलिए माइनस में लिखेंगे और 5 लिखेंगे। तो कहोगे यस सर। अब तुम देखो कहेगा किस क्वाड्रेंट में है, तो कहोगे सर दोनों माइनस में है, यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में है। मेरे प्यारे बच्चे, ये सब बेसिक चीजें हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है? तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है? आइए हम आपको अब डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला बता रहे हैं, जो कि VVI फॉर्मूला है आपके क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिएगा क्या कहता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कुछ नहीं कहता है भाई, कुछ कहता ही नहीं। कहेगा ना कि जैसे कि एक मान लीजिए 2 पॉइंट है ए बी, ठीक है? इसका जो x, y है और इसका जो ये इसको बोलते हैं x1 y1, x1 y1, ये कोमा है, ठीक है? और इसको x2 y2। इसका जो कोऑर्डिनेट है x1 y1 है, इसका x2 y2, ठीक है? तो पूछ रहा है कि इन दोनों के जो बीच डिस्टेंस कितना होगा, इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है आपको, डिस्टेंस निकालना है कितना होगा। ए का कोऑर्डिनेट x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया है,
तो आपसे ये पूछेगा कि ए बी का डिस्टेंस कितना होगा। तो मेरे पास ए बी का डिस्टेंस, जैसे ए बी हो सकता है, सी डी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसका डिस्टेंस निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, क्या बोलते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 अच्छे से देखना, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। यही फॉर्मूला से आप किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस बहुत इजीली निकाल पाएंगे। जैसे एक एग्जांपल तुम समझो, कहोगे सर एक एग्जांपल से आप हमको समझा दीजिए। हम कहेंगे तुम देखो, जैसे मान लो कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, कहोगे सर ए 2,3 है, यहाँ पर 3,5 है, कुछ भी हो सकता है। कहोगे सर इसके बीच का डिस्टेंस निकालिए, हम निकालेंगे। फॉर्मूला हमको पता है, क्या है सर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। हम कहें हाँ, अब देखो x2 कितना, ये x2 है, ये x1 है, 3 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 2 प्लस यहां पर तुम देखो y2 माइनस y1 5 माइनस 3 हो जाएगा और इसका स्क्वायर। तो तुम देखोगे 3 माइनस 2 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 माइनस 3 2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मेरे पास 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, यानी √5 हो जाएगा। यानी दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा मेरे पास बच्चे, ये √5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा √5, समझे, ऐसे बनता है। ये हो गया आपका डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब कभी कभी क्या करेगा, पूछेगा ना कि कोई भी एक ऐसा पॉइंट है जो कि किन्हीं दो पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे है, जैसे कि ये है, ये भी है। ठीक है, ये मान लीजिए x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, सपोज कीजिए। तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ रहे हैं कि ये इससे इक्वल में है, मतलब बराबर होता है, PA इक्वल टू PB। ठीक है, ये होता है चीज। आपको जब हम एक्सरसाइज करवाएंगे तो इस ऐसा क्वेश्चन बहुत बार CBSE बोर्ड में आता है, तो मैं ऐसा क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन है इसमें NCERT में है, एक्सरसाइज में है, तो करवाएंगे, बहुत अच्छे से बनवाएंगे। इस वीडियो में आपको ओवरव्यू दे रहे हैं, तरीका बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग करवाएंगे। तो आइए हम अब आपको सेक्शन फॉर्मूला बताते हैं, बाकी इसमें जो भी छोटी छोटी चीजें होंगी वो आपको बता दिया जाएगा जब क्वेश्चन कराया जाएगा। तो ठीक है, बाकी अब आइए सेक्शन फॉर्मूला हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला बहुत आसान, बहुत सिंपल है। ये क्या कहता है, कहता है कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए और बी, इसकी कुछ भी ले सकते हैं। ए बी, इसका कोऑर्डिनेट x1, y1, इसका जो कोऑर्डिनेट है x2, y2। ठीक है, अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि ए बी को कहीं भी डिवाइड करती है, जैसे कि यहां जरूर नहीं कि यहां करें। ठीक है, इसको बोलते हैं P। अब किस रेशियो में डिवाइड करती है, तो m/n करती है। जो P को जो AB को एक P पॉइंट है जो AB को m/n में डिवाइड करती है, तो P का अगर आपको कोऑर्डिनेट निकालना होगा x y का, तो कैसे निकालेंगे, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको बोलते हैं सेक्शन फॉर्मूला। कैसे, जैसे मान लीजिए आपको x का कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे पहले कैसे हम लोग फॉर्मूला निकालेंगे, mx2 mx2 लिखेंगे प्लस nx1 तो यहाँ n हो जाएगा, उसके बाद x1 अपॉन में m प्लस अब y का देखो सेम दैट वैसे my2 हो जाएगा प्लस ny1 अपॉन में m प्लस n। तो मेरे प्यारे बच्चे कि x और y का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। ओके सर, इस पे एक क्वेश्चन करवा दीजिए आप। देखो एक क्वेश्चन तुमको करवा रहे हैं, इस पे एक क्वेश्चन तुमको कर देते हैं कैसे होगा। जैसे सपोज करना, तो इस पे क्वेश्चन तुम्हारा करवा देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो
कि एक लाइन है, सपोज करना यहां पे एक ए है, ये बी है। ए का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो दिया है -1,7 और बी का जो कोऑर्डिनेट दिया है वो 4,-3 है, ठीक। और एक पॉइंट है जो कि ए बी को डिवाइड करती है किस रेशियो में, तो 2:3 में, 2:3 में। इस पॉइंट का आपको कोऑर्डिनेट निकालना है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन समझना कि दो पॉइंट्स दिया है, उनका कोऑर्डिनेट दिया है और इस जो लाइन है इसको एक बिंदु जो पॉइंट पी है इसको 2:3 में इसको क्या करती है, डिवाइड करती है। तो इसका पॉइंट बताओ। देखो पॉइंट कैसे निकालेंगे, हमको पता है कि फॉर्मूला क्या होता है, mx2 + nx1 अपॉन में m + n। हाँ सारी बात तो सही बोल रहे हैं आप। m देखो ये है और n ये है, तो mx2 यानी 2 × 4 प्लस nx1, nx1 देखो तो 3 × -4 अपॉन में m + n यानी 2 + 3। अब इसको तुम निकालो, कितना रहा है, 4 × 8 और -3 हो जाएगा अपॉन में 3 × 5 यानी x = जो होगा 5/5 हो जाएगा 1 यानी x की वैल्यू 1 है। क्या आपको दिख रहा है? अच्छा हाँ दिख रहा है। तो यहां पर सब कहेंगे कि x की वैल्यू 1 आएगी। अब y का कोऑर्डिनेट निकालना है तो तुम देखो मेरे कहे बच्चे, y का कोऑर्डिनेट हमको पता है कि my2 + ny1 अपॉन में m + n। यस सर, my2 यानी 2 × -3 प्लस my2 हो गया यानी ny1 यानी कि 3 × 7 अपॉन में m + n 3 × 2 + 3 हो जाएगा यानी कि यहाँ पर 3 × 6 -6 हो जाएगा और 21 हो जाएगा, 3 21 और ये 5 हो जाएगा यानी कि y की जो वैल्यू आएगी देखिएगा 15 में से 6 घटा 21 में 6 घटा 15 आ जाएगा 15/5 15 y की वैल्यू यानी कि जो मेरे पास p का कोऑर्डिनेट आएगा वो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, दिस इज योर आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चे ऐसे ही आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। आप जब आपको क्वेश्चन कराया जाएगा ना एक्सरसाइज का तो आपको बहुत और अच्छे तरीके से कराया जाएगा। जो भी बेसिक चीजें छूट जाती है ना इंट्रोडक्शन में, वो क्वेश्चन आपको वो मतलब क्या बोलते हैं उसको कॉन्सेप्ट दिया जाएगा आपको, ठीक है। तो आप एक्सरसाइज को ध्यान से देखिए, ठीक है। जो भी अगर दिक्कत आता है तो हमें कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि अब एरिया ऑफ ट्रायंगल्स आप एक्सरसाइज में मतलब आपके टॉपिक में नहीं है, हटा दिया गया है, इसलिए वो नहीं कराया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।